हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए वीडियो से प्रोबेबिलिटी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि इसके पहले के वीडियोस में मैंने पहले प्रोबेबिलिटी के जो भी थियरी बेसिक्स होते हैं वो एक्सप्लेन किया था। उसके बाद मैंने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक्सप्लेन किया था, क्योंकि परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्लस थियरी जो मैंने प्रोबेबिलिटी के एक्सप्लेन किए थे वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर काम आने वाली हैं। अगर मैं डायरेक्टली सम समझाना स्टार्ट करता, इट मे बी पॉसिबल कुछ लोगों को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बराबर से नहीं आता है। इट मे बी पॉसिबल कि हो सकता है उनको थियरी प्रॉपर समझ में नहीं आती हो कि ए डैश क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या होता है, राइट। तो इसलिए मैंने क्या किया, सबसे पहले थियरी एक्सप्लेन किया, उसके बाद परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक्सप्लेन किया। ओके, जिनको परमिटेशन कॉम्बिनेशन में डाउट है वो जरूर उस वीडियो को देख सकते हैं। जिनको ये सारी चीजें सीखने की, डिफरेंस इवेंट क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, राइट, ऐसे इवेंट्स के बारे में जानना है, वो प्रोबेबिलिटी का वीडियो देख सकते हैं, राइट। दोनों का ही जो लिंक है वो मैंने आपको आई कार्ड में और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है। आप वो प्लेलिस्ट जरूर देखना। और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी के प्रैक्टिकल। हर एक वीडियो में एक नया टाइप का प्रैक्टिकल होगा, एक नए टाइप का क्वेश्चन होगा, जिससे रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चंस आपके बुक्स में होते हैं उसको आप सॉल्व करते जाना। इन केस अगर आपको उसमें डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर ये वाले में डाउट है, ये क्वेश्चन है, या जो भी क्वेश्चन होगा उसका अगर थोड़ा बहुत भी आप हिंट देंगे तो हो सकता है तो उसके जैसा ही मैं एक और क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन और समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना होता है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है there are 3 yellow and 2 pink flowers in a basket, right। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, there are 3 yellow and 2 pink flowers in a basket। एक बास्केट है जिसमें 3 येलो है, राइट। क्या है, 3 येलो और 2 पिंक फ्लावर्स है। ओके, वन फ्लावर इज रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम दिस बास्केट। और क्या किया है, इसमें से एक फ्लावर रैंडमली सिलेक्ट करना है, राइट। डिनोट दैट denote the selection of yellow flower as an event A। और जो भी येलो फ्लावर्स आने वाला है उसको क्या इवेंट दे दोगे, A। एंड द सिलेक्शन ऑफ पिंक फ्लावर एज द इवेंट B। और जो भी पिंक फ्लावर्स आएगा उसको क्या नाम दोगे, B। फाइंड द सेट्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग इवेंट्स एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस, राइट। ये छोटा सा क्वेश्चन है जिसमें एक बास्केट है जिसमें 3 येलो है, 2 पिंक है, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है। अभी हमें उन एक एक करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और समझना है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन कैसे है, इसको सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले लिखा हुआ था 3 येलो एंड 2 पिंक फ्लावर्स। अब देखो, तीनों येलो जो है और जो दोनों पिंक है, अगर मैं उनको अलग अलग डिनोट करूंगा तो क्लियरली पता चलेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो 3 येलोज है उनका मैं नाम लिखता हूँ Y1, Y2 एंड Y3। अगर तुम्हें कुछ और नाम लिखना है तो तुम नाम लिख सकते हो, A B C भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे साइड में लिख देना कि डिनोट कैसे किया हुआ है, बिकॉज येलो का स्पेलिंग Y से स्टार्ट होता है, तो वी कैन डायरेक्टली डिनोट Y1, Y2 एंड Y3, राइट। इन द सेम वे 2 पिंक है, राइट, तो मैं वहां पे डिनोट कर सकता हूँ P1 एंड P2। ओके, तो अभी क्वेश्चन जो हमारा आंसर है वो प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोला है फाइंड आउट द U। तो आपको पता होगा U का मतलब क्या होता है, टोटल सैंपल स्पेस। क्या होता है, टोटल सैंपल स्पेस, यानी जो भी जितने भी सैंपल स्पेस बनने वाले उन सब का जो टोटल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 और 5 है। तो यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है दैट विल बी यू। तो यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, y1, y2, y3 एंड p1 एंड p2। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में बोला है फाइंड आउट ए। ए के लिए यहाँ पे हमें क्या बोला था, डिनोट द सिलेक्शन ऑफ येलो फ्लावर एज एन इवेंट ए। और क्वेश्चन में बोला है कि अगर आपने येलो फ्लावर लिया है तो डिनोट दैट एज अ ए इवेंट। ओके, तो एज्यूम करता हूं कि मेरा जो सेकंड है यानी कि ए इवेंट है वो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर मैंने येलो फ्लावर लिया तो Y1, Y2 एंड Y3। तो मेरे पास इतनी पॉसिबिलिटीज है कि मैं येलो फ्लावर ले सकता, आई मीन 3 पॉसिबिलिटीज है, राइट, कि Y1 ले सकता हूं मैं, Y2 ले सकता हूं मैं, और Y3 ले सकता हूं, राइट। तो ये मेरे पास हो जाएगा मेरा इवेंट नंबर ए। फिर उसके बाद क्वेश्चन में बोला है, क्या क्वेश्चन में बोला है कि क्वेश्चन नंबर 3 है बी फाइंड आउट करना है। और बी के लिए यहाँ पे क्या बोला है, द सिलेक्शन ऑफ पिंक फ्लावर एज द इवेंट बी। जो सिलेक्शन ऑफ अ पिंक फ्लावर होगा उसको क्या नाम देना है, बी नाम देना है। तो यहाँ पे हमारा नंबर क्वेश्चन थर्ड, और यहाँ पे हो जाएगा बी। अब बी में क्या बोला है कि जो पिंक फ्लावर्स होंगे उनको, तो P1 एंड P2। ये हो गया हमारा पिंक फ्लावर और ये हो गया हमारा इवेंट
बी। ओके, सो आई होप कि ये तीनों तो क्लियरली समझ में आ गया होगा। हमें सिर्फ ये बोला है कि एक फ्लावर रैंडमली चूज करना है, तो मान लो कि अगर एक फ्लावर रैंडमली चूज करना है तो वो येलो फ्लावर ही निकल जाए सारे, मतलब जितनी बार लेते हो सारे येलो फ्लावर निकल जाए, उसका इवेंट ये हो गया। और पिंक फ्लावर निकल जाए, उसका इवेंट ये हो गया। टोटल सैंपल स्पेस पूछा, दैट इज यू। तो यू का मतलब क्या होता है? टोटल सैंपल स्पेस। तो यू का मतलब हो जाएगा y1 y2 y3 एंड p1 p2, राइट। तो ये मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिया। उसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है ए डैश। क्या लिखा हुआ है? ए डैश। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए डैश। तो आपको पहले तो पता होना चाहिए ए डैश का मतलब क्या होता है। तो ए डैश का मतलब क्या होता है कि जो ए में ना हो, राइट। ए डैश का मतलब क्या? जो ए में ना हो। तो आपको पता होगा ए में ना हो का मतलब ये है कि जो हमारा टोटल सैंपल स्पेस है, अगर मैं उसमें से ए माइनस कर देता हूं तो जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा? ए डैश। अगर इसको प्रॉपरली पढ़ना है, इसको समझना है, तो मेरे जो थियरी वाले वीडियोस हैं उसको जरूर देखना। वहां पे मैंने ये सारी चीजें समझा दी है, राइट। ये सारी चीजें वहां पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। दैट्स व्हाई मैंने वो सबसे पहले बताया, ताकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हर क्वेश्चन में सारी चीजों को वापस रिपीट करने की जरूरत ना पड़े। ओके, तो वो वीडियो आप एक बार जरूर देखना और उसको नोट बना लेना, अपने नोटबुक में अच्छे से प्रॉपरली लिख लेना। मैंने वहां पे थियरी बहुत ही प्रॉपर वे में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। u माइनस ए। तो सबसे पहले समझते हैं u क्या है हमारा। तो हमारा u है हमारा टोटल सैंपल स्पेस। ओके, तो टोटल सैंपल स्पेस का मतलब यहाँ पे हो जाएगा y1 y2 y3 p1 एंड p2। ये हो गया हमारा टोटल सैंपल स्पेस। उसमें से क्या बोला है? a माइनस करना है। तो a हमारा क्या है? ये रहा सेकंड नंबर में। तो y1 y2 एंड y3। तो हमने ये क्या किया? माइनस कर दिया। तो अगर मैं u में से a माइनस करता हूं, यानी जो हमारा टोटल सैंपल स्पेस है उसमें से अगर मैं a माइनस करता हूं, तो यहाँ पे क्या बचेगा? P1 एंड P2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? A डैश। A डैश का मतलब क्या होता है कि जो A में ना हो, राइट। मतलब कोई ऐसा इवेंट जो A में ना हो लेकिन A डैश में होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसका जस्ट अपोजिट लेना है तुम्हें, यानी जो A में नहीं है वो लेना है। तो वो कैसे लोगे? सैंपल स्पेस से कंपैरिजन करके। U से कंपैरिजन करो, हमारा जो टोटल सैंपल स्पेस है उसमें से A माइनस कर दो, जो आएगा तुम्हारा वो क्या हो जाएगा? A डैश हो जाएगा। सो आई होप कि ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि A डैश का मतलब क्या होता है। ओके, तो बढ़ते हैं हम आगे और समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पे नेक्स्ट वाला है बी डैश, यानी ए डैश जैसे था वैसे का वैसे ही है बी डैश। तो बी डैश का मतलब क्या होता है? बी डैश का मतलब होता है यू माइनस बी। देखो, ए डैश का मतलब क्या था? जो ए में ना हो। तो बी डैश का मतलब क्या होगा? जो बी में ना हो। तो सबसे पहले हम यू फाइंड आउट करते हैं। तो यू हमारे पास क्या है? y1 y2 y3 P1 एंड P2। ये हमारे पास सैंपल स्पेस है। उसमें से क्या माइनस करना है? B माइनस करना है। तो B हमारे पास ये रहा। तो B क्या हमारे पास? P1 एंड P2 हमारे पास दो है। अब मैं अगर U में से B माइनस कर देता हूं तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? y1 y2 एंड y3। अब देखो हमारा जो फॉर्मूला है उसमें प्रॉपरली यहाँ पे देखो सेट हो रहा है कि जो B में ना हो। तो देखो y1 y2 y3 B में कहाँ है? बी में तो पिंक वाले हैं और ये कौन सा निकला? येलो वाला निकला, राइट। तो बी डैश और ए डैश क्लियर हो गया। ओके, सो अभी नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ए इंटरसेक्शन बी। क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। क्वेश्चन में बोला है फाइंड आउट ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे नंबर 6 में लिख देता हूं ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी से पहले मैं ए लिख देता हूं y1 y2 एंड y3। ओके, फिर इंटरसेक्शन P1 एंड P2। तुम लोग को पता होगा कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है। अगर नहीं पता तो वो समझ लो। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है जो दोनों में कॉमन हो। क्या? दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पे चेक करके बताओ क्या दोनों में कुछ भी कॉमन दिख रहा है? यहाँ पे येलो वाला फ्लावर है, यहाँ पे पिंक वाला फ्लावर है। तो येलो और पिंक में तो कोई कॉमन नहीं है। तो येलो और पिंक में कोई कॉमन नहीं है तो उसको हम लोग क्या डिनोट कर देंगे? फाई, राइट। या तो सिर्फ ब्रैकेट। इन दोनों में से जो भी डिनोट करना चाहो कर सकते हो। इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में चीजें क्या हो? कॉमन हो। अगर कुछ भी कॉमन नहीं होता उसको हम क्या डिनोट करते हैं? फाई डिनोट करते हैं, या सिर्फ ये ब्रैकेट डिनोट कर देते हैं। ओके, क्लियर है? सो आई होप कि यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है। नंबर 7। 7 में है ए यूनियन बी। क्या है? ए यूनियन बी। तो यहाँ पे मैं नंबर 7 लिख देता हूँ, ए यूनियन बी। तो सबसे पहले ए में लिख देता हूँ। तो ए क्या है हमारा? y1 y2 y3 एंड P1
P2। ओके, ये हमारा क्या है, A और B। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, पहले वो क्लियर कर लो। यूनियन का मतलब ये होता है कि A और B में जो भी इवेंट्स है वो सारे इवेंट्स लिख देना। बस याद रखना है कि कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ओके, तो अगर A और B वाले में जो भी चीजें वो मैं लिख देता हूं, तो यहाँ पे Y1, Y2 एंड Y3 तो कॉपी हो जाएगा, और इसमें से P1 एंड P2 कॉपी हो जाएगा, राइट। मतलब देखो अभी यहाँ पे क्या सिचुएशन हुआ कि हमने क्या किया, A यूनियन B जब फाइंड आउट किया तो उसमें हमने वो सारी चीजें लिखी जो दोनों में है, बट दोनों में कोई कॉमन है उसको दो बार नहीं लिखना होता, उसको एक ही बार लिखना होता है, राइट। क्योंकि याद होगा मैंने इसका वेन जब डायग्राम बताया था तो मैंने क्या कहा था कि अगर वेन डायग्राम ऐसे बनता है, जैसे मान लो इसमें 1 2 3 है और इसमें 3 4 5 है, तो तीन दोनों में कॉमन है तो तीन को एक ही बार लेना, तो तीन ऐसे आ जाएगा, यानी 1 2 हो जाएगा और ये 4 5 हो जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 आ गया कि नहीं, राइट। तो इस तरह से जो भी चीजें कॉमन होंगी उसको हमें नहीं लेना होता है। ओके, बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी डैश। क्या लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 8, ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो सबसे पहले क्लियर करते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब क्या होता है। इसको हम बोलते हैं डिफरेंस इवेंट। क्या बोलते हैं, डिफरेंस इवेंट। ओके, अब डिफरेंस इवेंट का मतलब देखो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी डैश, यानी ए इंटरसेक्शन ए और बी डैश में जो चीजें कॉमन होगी वो हमें लिखना होता है। क्या लिखना होता है, ए और बी में जो कॉमन होगी वो हमें लिखना होता है। इसका मतलब ये है कि ए ही होना चाहिए, बी तो नहीं चाहिए। यानी मतलब ये हुआ कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं। जैसे कि मान लो कोई ऐसा स्टूडेंट है जो सेक्शन ए में भी बैठ जाता है, कभी कभी सेक्शन बी में भी बैठ जाता है, राइट। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं इसको एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कुछ स्टूडेंट्स मान लो 1 2 3 4 5 ऐसे 4 स्टूडेंट्स हैं, और यहाँ पे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं 1 2 नहीं 1 2 3 नहीं, यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ 4 5 6 7 ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं। तो हमें ए चाहिए, ये मेरा ए है, और ये मेरा क्या है, बी डैश है। ये मुझे नहीं चाहिए, मतलब ये हुआ कि मुझे वो स्टूडेंट्स चाहिए जो सिर्फ मेरे क्लास के हो। यानी ये 1 2 3 ये 4 वाला जो है ना वो इधर भी जाता है कभी कभी, तो मैं इसको बोल दूंगा तो अपने क्लास में जा चुपचाप, राइट। तो हमारे पार्ट नहीं है, तो वो होता है डिफरेंशिएट। मीन्स मुझे सिर्फ प्रॉपरली ए ही चाहिए, आई डोंट वांट बी। ओके, तो यहाँ पे इसको देखो सॉल्व कैसे करेंगे। अगर डिफरेंस इवेंट का बहुत ही क्लियरली और ज्यादा अच्छे से समझना हो तो उसका लिंक मैंने दे दिया हुआ है वीडियो में, उसको जरूर देख लेना, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीजें वहां पे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है, और जो बेसिक चीजें होती हैं वो स्टार्टिंग से ही देखो तो ही अच्छा रहेगा। अगर आपको आता है मतलब नहीं जानना है, दैट इज डिफरेंट थिंग। ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब मैंने क्या बताया कि मुझे सिर्फ ए ही चाहिए। तो मुझे सिर्फ ए ही चाहिए, तो इसको और एक तरीका है कि अगर मैं ए में से ए इंटरसेक्शन बी वाला मैं माइनस कर देता हूं। देखो मैंने यहाँ पे तो वही किया ना, जो 1 2 3 4 लिखा था और यहाँ पे 4 5 6 लिखा था, तो इन दोनों में देखो 4 कॉमन है कि नहीं। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं हटा देता हूं तो एग्जैक्टली क्या बचेगा मेरे पास, 1 2 3 ही तो बचेगा। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि या तो मैं ये माइनस करना, ठीक है, एक मिनट, हाँ ये माइनस होगा, यहाँ पे मैंने माइनस नहीं किया। तो यानी ए में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दूंगा, तो मतलब तो वही हुआ ना। देखो 1 2 3 4 मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों में 4 कॉमन है, इसको मैंने बाहर निकाल दिया। तो एक ये भी फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएट का। तो याद रखना कि इन केस अगर कभी गलती से ऐसा फॉर्मूला लिख के आ जाता है तो भी समझ जाना कि वो डिफरेंशिएट ही है, और अगर ऐसा लिख के आता है तो भी समझ जाना डिफरेंशिएट ही है। ओके, कैसे याद रखोगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ए, तो ए ही चाहिए, बी डैश नहीं चाहिए, यानी बी तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ओके, तो ए की वैल्यू क्या है पहले वो देख लेते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने ए की वैल्यू फाइंड आउट किया हुआ है, यहाँ पे देखो ए की वैल्यू फाइंड आउट किया y1 y2 एंड y3। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ y1 y2 एंड y3। ओके, फिर क्या लिखा हुआ है, इंटरसेक्शन बी डैश। तो बी डैश का मतलब क्या लिखा था कि जो बी में ना हो, तो बी डैश मतलब क्या, y1 y2 एंड y3। क्या है, y1 y2 एंड y3। तो इसको यहाँ पे मैं जाके लिख देता हूँ, ओह इरेजर से लिख रहा हूँ, बताओ y1 y2 y3। ठीक है, मैंने क्या किया, a लिखा, फिर इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन यहाँ पे मैंने इंटरसेक्शन लिखा। उसके बाद बोला बी डैश, तो बी डैश हमारा क्या है, यहाँ पे देखो मैंने फाइंड आउट किया हुआ है, ये जो नंबर 5 वाला पॉइंट है यहाँ पे मैंने बी डैश फाइंड आउट किया था, तो मैंने उसी को लिख दिया। अब इसने क्या बोला कि दोनों का इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो।
तो कॉमन तो सारी चीजें दिख रही, इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, y1 y2 एंड y3। देखो इसने प्रॉपर ए को ही लिया हुआ, किसको लिया हुआ है, प्रॉपर ए को, इसने बी का कोई भी अपने अंदर आने नहीं दिया हुआ है, राइट। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसी की बेस पे एक और है, वो भी देख लेते हैं 9 नंबर, सेम टू सेम, वो भी डिफरेंस इवेंट ही है। तो यहाँ पे लिखा है ए डैश इंटरसेक्शन बी, अब यहाँ पे जस्ट अपोजिट कर दिया, क्या लिख कर दिया हुआ है, ए डैश इंटरसेक्शन बी, मतलब इसको बी चाहिए, इसको प्रॉपर बी चाहिए, ए का कुछ भी इसके अंदर नहीं होना चाहिए, राइट। तो इसका एक और फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मैंने जो अभी बताया था कुछ देर पहले, कि बी उसमें से ए इंटरसेक्शन बी वाले क्या कर दो, माइनस कर दो, यानी बी लो और दोनों में जो कॉमन हो वो बाहर निकाल दो, तो वो तुम्हारा क्या बन जाएगा, प्रॉपर बी वाला बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ए डैश क्या है हमारे पास वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो ए डैश हमारे पास है, क्वेश्चन में ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, जो हमारे हमने सॉल्यूशन किया हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास सॉल्यूशन है। तो ए डैश का मतलब क्या होता है, P1 एंड P2, यानी पिंक फ्लावर्स है, राइट। ए डैश का मतलब क्या, पिंक फ्लावर्स, तो P1 एंड P2, और बी का तो मतलब ही पिंक फ्लावर है, राइट। तो यहाँ पे P1 एंड P2, अभी दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में सब कुछ कॉमन है, P1 कॉमन है और P2 कॉमन है, राइट। तो इससे क्या पता चला कि हमने प्रॉपर बी को सेलेक्ट किया, ए का कुछ भी इसके अंदर आने नहीं दिया हुआ है, ओके। अब इसी के साथ हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे, ओके, आगे बढ़ते हैं। और अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स का जरूर शेयर करना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के जो भी क्वेश्चन है वो सारे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, छोटे से छोटे लेके सारे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, राइट। ऑलरेडी मैंने अपना शेड्यूल बना लिया हुआ है, डेली एक एक वीडियो ऐड, दो दो वीडियोस करके ऑलमोस्ट 20 प्लस है क्वेश्चन है, जो अलग अलग टाइप के, कोई क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है, सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करके अपलोड करने वाला हूँ, राइट। तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, इसको 100% शेयर करना, प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। तो इसको अभी आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 समझते हैं। स्टेट द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ द सैंपल स्पेस फॉर द रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या बोला है, एलिमेंट्री इवेंट्स, राइट, एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ द सैंपल स्पेस। एलिमेंट्री इवेंट का मतलब वो क्या होता है वो समझ लो पहले। एलिमेंट्री इवेंट का मतलब होता है जितने भी इवेंट्स है हमारे सैंपल स्पेस के, राइट, उन सभी को क्या करो, सेपरेट डिनोट करो। एलिमेंट्री इवेंट्स का मतलब होता है उन सभी को क्या करो, एज अ वन एलिमेंट डिनोट करना है, क्या करना है, एज अ वन एलिमेंट डिनोट करना है। तो मतलब क्या हो जाएगा वो देखो, तो यहाँ पे ही मैं सॉल्व कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे ही सॉल्व कर दे रहा हूँ, ध्यान से देख लेना कि मेरे पास टोटल इवेंट्स कितने हैं। यहाँ पे देखो y1 y2 y3 y p1 p2, ये जो ये रहा मैंने यहाँ पे किया हुआ, इसको देख लो, ये हमारा सैंपल स्पेस है। अब इसका एलिमेंट्री इवेंट कैसे बन जाएगा, तो जो फर्स्ट एलिमेंट्री इवेंट होगा वो क्या होगा, y1 हो जाएगा। सेकेंड एलिमेंट्री इवेंट क्या होगा, y2 हो जाएगा। थर्ड एलिमेंट्री इवेंट क्या होगा, y3 हो जाएगा। फोर्थ एलिमेंट्री इवेंट क्या होगा, p1 हो जाएगा। एंड फिफ्थ एलिमेंट्री इवेंट क्या होगा, p2 हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से तुम लोगों को क्या करना, एलिमेंट्री इवेंट का मतलब क्या हो जाएगा, सभी को क्या करना है, सेपरेट एज अ एलिमेंट डिनोट करना है, ओके। सो आई होप कि ये तो क्लियर हो गया होगा, बहुत ही सिंपल था। अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्या लिखा है, कैन इट बी सेड दैट द इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्या बोला है, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि जहां पे हमारा ए इंटरसेक्शन बी, क्या, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। यानी जब हम दोनों का, दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं होगा, व्हेन द बोथ द इवेंट डज नॉट ऑकर टुगेदर, द इवेंट्स आर नोन एज अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कि ये चीजें सिर्फ हमारे पास है, सामने वालों के पास नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू इनफाइनाइट होना चाहिए, आई मीन 5 होना चाहिए, राइट। तो हम चेक करते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइनाइट 5 है या नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड आउट किया हुआ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे नंबर 6 वाला, तो हम देख लेते हैं नंबर 6 में क्या आया था हम लोग का आंसर। तो नंबर 6 में हम लोगों का आया था 5, राइट। तो इट मीन्स कि एज पर द डेफिनेशन ये क्लियर होता है दैट इट इज अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। और रीजन क्या है, रीजन यही हो जाएगा कि एज पर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रूल ए इंटरसेक्शन बी शुड बी इज इक्वल टू 5, ओके। और अगर है ये, इट मींस कि हम लोग का जो इवेंट, मतलब ये जो हमारे इवेंट्स है ए एंड बी, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ओके। अब बात करते हैं नंबर 12 की। कैन इट बी सेड दैट द इवेंट्स ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स, गिव रीजन। तो कैन इट बी सेड दैट द इवेंट्स ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव इवेंट। तो सबसे पहले मतलब पता नहीं चाहिए एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब क्या होता है। तो एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब होता है वेयर ए यूनियन बी इज इक्वल टू सैंपल स्पेस। मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ नंबर 12, वेयर ए यूनियन बी
is equal to sample space U, right? Where A union B is equal to sample space U. तो अब हमें यही चेक करना है कि A union B is equal to U है या नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 7 हम लोगों ने सॉल्व किया था उसमें क्लियरली डिनोट है, तो वो चेक कर लेते हैं 7 नंबर। तो हमारा 7 नंबर ये रहा। तो A यूनियन B हम लोगों का क्या आया हुआ है यहाँ पे, y1 y2 y3 p1 p2, और हम चेक करते हैं हमारा U क्या है। तो हम लोग अगर U चेक करते हैं तो हमारा U भी है y1 y2 y3 p1 p2. It means yes, it can be said from the definition that A union B is equal to U. So this event, that is A and B, will be exhaustive event, right? Properly definition से पता चल गया है, right? तो इस तरह से क्या है कि हमारा जो फॉर्मूला है, जो हमारी डेफिनेशंस हैं, उन सभी का यूज हम लोग यहाँ इस क्वेश्चन में कर लिया है। तो वो वीडियोस एक बार देख लेना सारे, और फिर ये वीडियो देखना, तो क्या हो जाएगा, आपका वापस रिवीजन हो जाएगा। ओके, और ये सारी चीजें अगर अच्छे से रहेंगी तो आने वाले टाइम में कभी भी कोई कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करोगे, कोई कम्पिटेटिव एग्जाम पढ़ोगे ना, तो भी वहां पे ये सारी चीजें काम आएंगी। और इसी वजह से मैंने देखो हेडिंग में भी लिखा है, इट इज नॉट ओनली फॉर 9th 10th स्टैंडर्ड, इट इज ऑल्सो फॉर 12th बीकॉम एंड अदर कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। अगर ये नहीं होता तो ये लाइन में कभी नहीं लिखता, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो, नहीं लगा हो तो इट्स ओके, नेगेटिव रिस्पॉन्स शुड बी वेलकम, आई मीन विल बी वेलकम्ड। ओके, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों ने इन सब चीज़ों को करते हैं तो बहुत बहुत थैंक यू, और इसी तरह से हमेशा पढ़ते रहो और ऐसे ही मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।